सांख्यिकी चैप्टर का प्रश्नावली 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन करेंगे निम्नलिखित सारणी, ये जो आप सारणी देख रहे हैं किसी अस्पताल में, ये एक हॉस्पिटल का सारणी है, में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये जो दिया गया है सारणी रोगियों की आयु को दर्शाया जाता है। तो कह रहे हैं कि उपरोक्त आंकड़े यानी जो आंकड़े दिए गए हैं इस आंकड़े का बहुलक तथा माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करना हम लोग पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। हम माध्य इसमें नहीं निकालेंगे, माध्य आप लोग स्वयं निकाल लीजिएगा, बट हम बहुलक निकालना आप लोग को सिखाएंगे इसमें। चलिए देखते हैं। ये आपका आंकड़ा दिया है, सोल्यूशन में इसी आंकड़ा को हम यहाँ पर लिख लेंगे। इसको लिखेंगे क्लास इंटरवल, ये जो आयु है वर्षों में, और ये रोगियों की संख्या, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी यानी बराबरता। जैसे में दिया है कि 5 से 15 वर्ष की आयु का जो रोगी है उनकी संख्या कितनी है 6। 15 से 25 के बीच में जितने आयु के यानी उम्र के रोगी हैं उनकी संख्या कितनी दिया है 11। 25 से 35 21। 35 से 45 में रोगियों की संख्या 23। 45 से 55 में रोगियों की संख्या 14 और 55 से 65 के बीच में रोगियों की संख्या 5। इस प्रकार से हमारी बारंबारता दी हुई है। तो इसको हल करने से पहले आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि हम लोग को क्या क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ आपको लिखना पड़ेगा एल, याद रखना कि एल के बाद आपको चाहिए एच। अब ये क्या चीज होता है मैं तुरंत बता रहे हैं। एच के बाद आपको लिखना है F1, F0 और F2। इतना हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये बारंबारता दिया है, क्या दिया है, ये जो बारंबारता ये जो फ्रीक्वेंसी दिया है, आपको इसमें कुछ करना नहीं, जो दिया उसी को लिख देना है। एक क्लास इंटरवल और एक फ्रीक्वेंसी, आगे बढ़ाना नहीं है। माध्य में हम लोग आगे बढ़ा रहे थे, एक्स निकाल रहे थे, उसके बाद एफ एक्स निकाल रहे थे, बट इसमें कुछ करना नहीं है। आपको जो सारणी दिया है उसी सारणी को लिख लेना है। क्या करना है, जो सारणी दिया है उसी सारणी को लिख लेना है। इसके बाद इसको क्लास इंटरवल मानना है और इसको फ्रीक्वेंसी मानना है। तो जो फ्रीक्वेंसी हम लोग का दिया हुआ है, जो बारंबारता दिया है, इसमें सबसे अधिक बारंबारता हम लोग खोजेंगे। क्या खोजेंगे, सबसे अधिक यानी सबसे बड़ा। देखेंगे बारंबारता कौन है, इसे 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इसमें सबसे बड़ा बारंबारता हमको क्या दिखाई दे रहा है 23। ये हमारा हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा F1, यहां पर लिख लेंगे। आपको क्या करना है कि बारंबारता में सबसे बड़ा बारंबारता खोजना है, और जो सबसे बड़ा बारंबारता होगा वही क्या हो जाएगा F1, पहला चीज। दूसरा हमको F0 लिखना है। तो F0 का मतलब कि जो पहला बारंबारता हम जो ढूंढेंगे, जो सबसे बड़ी बारंबारता, उसके ठीक पहले, क्या उसके ठीक पहले यानी ठीक उसके ऊपर, सारणी में सबसे ऊपर जो खोजेंगे उसके ठीक ऊपर, इधर उधर नहीं, उसके ठीक जस्ट ऊपर। तो जिसे 23 के ऊपर जस्ट क्या आपको 21, इसको लिख लेंगे F0। यहाँ पर लिखेंगे 21। उसके बाद F1 के ठीक नीचे यानी उसके ठीक बाद, तो 23 के ठीक बाद हमारा क्या दिया है 14। हो सकता है कोई आप आगे निकालिएगा तो अंक चेंज रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, जो देगा उसी को ढूंढना है। क्या करना है, सबसे अधिक बारंबारता, उसके बाद F1 मान लेना है। जब F1 मानेंगे तो उसके ठीक पहले F0, उसके ठीक नीचे F2 लिख लेंगे। कितना आएगा 14। अब सवाल है L और H। तो L को क्या करना है, जैसे आप F1 ढूंढिएगा अधिकतम बारंबारता, ठीक उसी के सामने चले जाइएगा क्लास इंटरवल में, वर्ग अंतराल में, उसके ठीक सामने जाइएगा। जैसे अभी 23 है, इसके ठीक हम जा रहे हैं तो 35 और 45। तो जो 35 है ये L है यानी लोअर लिमिट, इसको निम्न सीमा कहा जाता है। अब बाद वाला जो होता है अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा कहा जाता है। तो आपको L की जरूरत है। क्या करेंगे L, किसमें जाएंगे, जो F1 ढूंढेंगे उसी के सामने वाले क्लास इंटरवल में जाएंगे, और उसमें से हम लोअर लिमिट यानी जो पहले दिया है, पहले है, उसी को हम लोग लिख लेंगे। जैसे अभी क्या है आपका 35, यहाँ पर लिख लीजिए 35। अब H है, H का मतलब होता है वर्ग अमाप। H का मतलब क्या होता है वर्ग अमाप। तो वर्ग अमाप का मतलब होता है क्लास इंटरवल में कितना का अंतर है।
अभी हम देख रहे हैं कि अंतर कितना का जा रहा है, 10 का अंतर है। देखिए 5 का 50, 50 का 25, यानी 10 का अंतर हो रहा है। हम लिख लेंगे यहाँ पर जितना का अंतर रहेगा। उसके बाद हमारे पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट बहुलक इक्वल टू फॉर्मूला होता है L प्लस F1 F2 अपॉन बटा में 2 लिखना है, इसी को लिखना है F1 माइनस, उसके बाद F4 लिख लेना है और माइनस F2 ब्रैकेट बंद, इनटू का कर देना है H। अब आपको सिंपली क्या कर रहे हैं, आप इसको हल करना है। तो जितना जितना मान दिया उसको रखिए। जैसे L का मान है 35, यहाँ पर आराम से रख दीजिए। आपको फॉर्मूला याद रखना है, बिना फॉर्मूला के नहीं आप बना सकते हैं बहुलक। 35 हो गया, प्लस F1 देखिए 23, F2 देखिए आपको कितना है 21 अपॉन 2 F1, F1 कितना दिया देख लीजिए यहाँ पर 23 माइनस F को चेक कीजिए 21, F2 देखिए आपको 14, वर्ग अंतराल कितना है 10 का, कितना का अंतर है 10 का। आगे बढ़ते हैं, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। कैलकुलेशन क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसको जगह है इसमें एडजस्ट कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर इक्वल टू देखिए, इसके आगे बढ़ रहे हैं 35 प्लस 23 में से 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 2 अपॉन से आइए 23 में 2 से गुना कर लीजिए, आपका आएगा कितना 46 और माइनस 21 और माइनस 40। आपको पता है कि माइनस माइनस ऐड होता है यानी जोड़ा जाता है, बट चिन्ह क्या रहेगा आपका माइनस का ही रहता है। माइनस माइनस जोड़ होता है लेकिन चिन्ह क्या रहता है माइनस का ही रहता है। इसको जोड़ दीजिए 4 1 5 2 1 3 35, कितना हो जाएगा 10, अंतर 10 का है, वर्गमाप 35 2 46 में से 35 घटा दीजिए 11 गुने 10 35 और 10 में 2 से गुना कर दीजिए, ये गुना हो जाएगा 10 दूनी 20। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग आगे 35 प्लस 20 बटा में 11। अब यहां से हम लोग क्या करना है आगे हल करना है, तो आगे हल करते हैं इसको। आगे हल करते हैं तो देखते हैं अब 35 में और 11 में गुना करें क्योंकि यहाँ पर इनका जोड़ बनेगा। 35 और 11 से गुना कर लेते हैं, 11 5 55, 11 33 5 38 प्लस 20 अपॉन 11। अब इसको ऐड करते हैं 385 और 20 को जोड़ते हैं तो आएगा 5 10 405 बटा में 11। अब 405 में 11 से हम लोग भाग करेंगे तो हो सकता है पॉइंट में आ जाए। 405 में 11 से भाग करके देख लीजिए कितना बार में जा रहा है, कितना पॉइंट आ रहा है। 11 या 33 होता है, 7 बचेगा, 11 से 66 चला जाएगा, 7 बार में अधिक आ जाएगा फिर नहीं जा पाएगा। ये 9 होगा, कट गया, पॉइंट डालिए 11 88 होगा 2, फिर आप ले जा सकते हैं पॉइंट में यानी 36.8 1 करके आएगा आगे चल के आपको, यानी ये मान आपका आएगा 36.81, आपका इतना आंसर आएगा। यानी जो बहुलक लिख लेगा हम लोग का रोगियों की आयु का जो बहुलक निकालेंगे वो कितना आएगा 36.81। अब आगे और निकालना हो तब निकाल सकते हैं, इतना आपका आंसर आएगा। इस प्रकार से हम लोग बहुलक इस चैप्टर में 14.2 का जितना भी बहुलक दिया है आप आसानी से इस तरीका से और इस फॉर्मूला से बहुलक को सॉल्व कर सकते हैं। अब माध्य निकालना है तो आप अगेन करके सारणी बनाकर एक अलग और उसका माध्य निकाल लीजिएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए।